अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हम लोग एवरी सेकेंड फ्राइडे, एक फ्राइडे गया उसके बाद का फ्राइडे, उसके बाद का फ्राइडे गया उसके बाद का, हर एक फ्राइडे छोड़ के दूसरा फ्राइडे के दिन ये इवेंट करते हैं मेडिसिन मेड सिंपल। मेडिसिन मेड सिंपल का ये एम है कि हर इंसान को इल्म हो जाए कि सेहत क्या है और बीमारी क्या है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ये अपना एम है ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और बीमारी से बचने के जो तदाबीर और उसकी मेहनत करें, क्योंकि अगर अपन मेहनत नहीं करेंगे बीमारी के खिलाफ तो सेहत का रिटेंशन मुश्किल रह जाता। तो सेहत को रिटेन करने के लिए बीमारी के खिलाफ लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है कि हाई ब्लड प्रेशर, आखिर ये हाई बीपी है क्या, ये क्यों होता, कितना हाई है, कितना लो है, आखिर इसको चेक करना कैसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है हर किसी को। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बीपी है क्या? ब्लड प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो खून ब्लड एक्सर्ट करता आपके वेसल वॉल के ऊपर। एक रहता आर्टरी जिसके अंदर हार्ट पंप करता है ब्लड, वो जब ब्लड आता तो वो आर्टरी में क्या प्रेशर रहता, वो प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर को मालूम कैसा करते हैं, मेजर कैसा करते हैं? मेजरिंग का यूनिट रहता है, हर चीज का यूनिट रहता, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, केजी, ग्राम, मिलीग्राम। इसी तरह ब्लड प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर मर्क्यूरी है। कितना मिलीमीटर मर्क्यूरी ऊपर उठता है, दैट इज द मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो नंबर्स रहते हैं, देखा होगा आपने, कोई नंबर बाई और एक नंबर 120/80 आम तौर पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर करार दिया जाता है। ये ऊपर के नंबर को कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे के नंबर को कहते हैं डायस्टोलिक। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस्टोलिक है ये वो ब्लड प्रेशर है जब हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप कहां से करता? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हार्ट पंप करता ब्लड को, ब्लड आ रहा है एक प्रेशर के साथ, वो प्रेशर हाई रहता डेफिनेटली। जब मोटर ऑन है प्रेशर हाई रहता, एंड व्हेन दैट हाई प्रेशर रीचेस द पार्ट वेयर वी आर चेकिंग ब्लड प्रेशर, वो जो रहता है आपका जो है आर्म पे चेक करते हैं, कफ बंद करके उसको प्रेशर डाल के चेक करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक। जब ब्लड मैक्सिमम में फिल्ड है एंड जब हार्ट रिलैक्स करता, उसके अंदर खून भरते रहता, जाहिर सी बात है प्रेशर कम होता, वो कम वाले प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो है जो हार्ट पंप करता है, एक्शन में है। डायस्टोलिक प्रेशर वो है जब हार्ट रिलैक्स करते रहता, उसके अंदर खून भरते रहता। बीपी चेक करना कैसा, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, हर कोई पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब बीपी चेक करना कैसा। बीपी चेक करने के बेसिक स्टेप्स हैं। पहली बात तो, क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, पेशाब के तरीके फुल नहीं रहना। अगर आपका ब्लैडर फुल है, आपका बीपी 10 से 15 पॉइंट बढ़ सकता है। अगर आप कॉफी पिए हैं तो आपका बीपी हाई रह सकता है। अगर आप सिगरेट पिए हैं जो एक बैड हैबिट है, बीपी हाई रह सकता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, बीपी हाई रह सकता है। तो कोई ज्यादा चीजें पी, रेस्ट करना है, 30 मिनट्स का आराम करना है, एकदम चल लेते हुए आते कि बीपी चेक करे, बीपी हाई रह सकता है। रॉन्ग रीडिंग, रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग टैबलेट, अल्टीमेटली बीपी लो हो जाता। यू शुड बी वेरी केयरफुल। स्टेप 2 क्या है? रिलैक्स्ड होना है, एक अच्छी चेयर पे, कंफर्टेबल चेयर पे, क्योंकि आपका बीपी चेक हो रहा, लाइक एनी टेस्ट इट हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रॉपर पोजीशन। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ आपके हार्ट के लेवल पे रहना। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसा उल्टा लेट के या फिर ऐसा लेट के हाथ दे दिए ऊपर। ये सब चीजें लोग करते हैं, रॉन्ग ब्लड प्रेशर आता, रॉन्ग डिसीजन लिया जाता, एंड अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस और गोली बदनाम हो जाती। भाई बिला वजह के गलत गोली दे दी क्योंकि बीपी रॉन्ग चेक करे थे। जब डायग्नोसिस ही रॉन्ग होगा तो ट्रीटमेंट का क्या कहना। तो आम के लेवल पे चेक होना, उसके बाद में कफ भी बराबर होना। कफ डिफरेंट रहता, इंसान के हाइट, वेट, पीडियाट्रिक बीपी कफ अलग रहता, बड़े लोगों का अलग रहता। आम तौर पे कफ जो है एल्बो से लेके आपके शोल्डर के बीच का 40% एरिया कवर करना चाहिए, और उसके बाद में आपके आर्म का 80% सर्कमफ्रेंस कवर करना चाहिए। दैट शुड बी द राइट कफ। बड़े लोगों का कफ लेके छोटे बच्चे को चेक करेंगे, बीपी स्पूरियसली लो आता। छोटे बच्चे का छोटा कफ लेके अगर मेरा बीपी चेक करेंगे तो 170 आ जाएगा। सो कफ का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साइज का कफ रहना, बैठ के बटन दबाना, बीपी चेक हो जाता है। दैट इज द राइट वे। लो बीपी क्या है? अक्सर हाई बीपी तो हम बात कर रहे हैं, बट लो बीपी का सवाल आता है, मेरे को लो बीपी है, मेरे को लो बीपी है, एडमिट करो, ग्लूकोज लगाओ। देयर इज नथिंग कॉल्ड
low blood pressure. There is nothing called low blood pressure. Normal blood pressure का कोई definition ही नहीं है. Any blood pressure less than 120/80 is normal. Till symptoms of hypotension come. Hypotension symptoms क्या रहते हैं? Drowsiness, dizziness, weakness. ऐसे situations आ गए. अंधेरी आ रही है आंखों में, हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं. Those are symptoms of hypertension. एक young girl 19-year-old लीन रही, बीपी चेक करेंगे 90-60 आ जाता. दैट डजंट मीन कि आईसीयू में डालो नॉरेड लगा लो. तो बीपी का मेजरमेंट हैज टू बी डन प्रॉपर्ली. लेकिन लो बीपी रहता है, लेस देन 90/60 इज लो ब्लड प्रेशर इन जनरल. बट बाज लोग का 70-80 पे सिस्टोलिक रहता है. उनकी पर्सनालिटी को बीपी काफी है, सिम्टम्स नहीं है, दैट्स नॉर्मल. उसको बढ़ाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं. टू टारगेट दैट ब्लड प्रेशर, कोई नंबर नहीं है टारगेट. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द एम ऑफ एनी ट्रीटमेंट. तो बीपी अगर 90-60 नीचे जा रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके कॉजेस आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड नो कि वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज जो आजकल बहुत कॉमनली आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में देख ही रहते हैं, सेप्सिस है. इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन जो खून में आ जाता है उसको सेप्सिस कहते हैं. और उसका एक सोर्स रहता है, वो सोर्स कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अल्टीमेटली अगर उसमें बीपी लो हो जाता है तो उसको सेप्टिक शॉक कहते हैं. और अगर वो सेप्टिक शॉक more than 6 hours रह जाता है तो then that becomes serious sometimes. So नॉरेड लगाना, बीपी बढ़ाने की चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है. Another cause जो कॉमन लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, बीपी लो हो गया. तो ये भी एक दो कॉमन सिनेरियोज है which we all should know. और जो बीपी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स रहते हैं वो लोग गोलियां खा लेते हैं, अल्टीमेटली बीपी लो हो जाता है. या बस पेन किलर्स ले लेते या ड्रग एडिक्ट्स कुछ इंजेक्शंस मार लेते, बीपी लो हो जाता है, सब पड़े हुए रहते हैं. So low BP के पास common causes which we all should know. And जब भी BP लो हुई, किडनी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खून बॉडी में कोई ऑर्गन को जाता है तो वो किडनी है. 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट गोज टू किडनी. कोई ना ब्रेन है ना लंग्स है, मैक्सिमम ब्लड कोई ऑर्गन को जाता है तो वो किडनी है. अब बात आती है कि हाई क्या है, लो क्या है. लो का तो हम डेफिनेशन कर लिए, बट जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, वो लोग जो डेफिनेशंस दिए हैं, नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120/80. दैट इज द डेफिनेशन जो भी हम डिस्कस करें. इसका कोई है नहीं कि इसके नीचे लो है, इसके नीचे नॉर्मल है. जब सिम्टम्स आते हैं जब उसको लो कहते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट लो. एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मतलब आपका बीपी 120 और 130 के बीच में आ गया, दैट मीन्स आपका बीपी स्लाइटली हाई है. अभी आप पेशेंट नहीं बने, अभी आप सिक नहीं है, अभी आप बीमार नहीं है, लेकिन बीपी स्लाइटली हाई है, उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं. 130 to 140 जब हो जाता है, दैट कम्स एज स्टेज 1. एंड रिमेंबर, अगर किसी का बीपी 140 के ऊपर रहता है तो चांस ऑफ हार्ट अटैक डबल्स. इट कैन गो अप टू 4 times 5 times. एंड अगर 160 के ऊपर रहता है, चांस ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज कैन गो अप टू 10 times. दैट्स व्हाई बीपी को कम करना इंपॉर्टेंट है. एंड 180 के ऊपर जब जाता है, दैट इज नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी 2 टाइप्स का रहता है, एक है अर्जेंसी और एक है इमरजेंसी. अर्जेंसी मतलब भाई मेरे को समझ में आ गया बीपी हाई है, आपको एडमिट करना है, बीपी अभी कंट्रोल करना है, ये अर्जेंट मेरे लिए है, पेशेंट के लिए नहीं है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है. सेकेंड रहता है इमरजेंसी, पेशेंट को प्रॉब्लम है, अब आपको भी समझ में आ रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है, उसको दिख रहा नहीं, उसको ब्लरी विजन हो गया, सर में शदीद दर्द दे रहा है या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, दैट्स एन इमरजेंसी. वो ब्लड प्रेशर के ऊपर होता है. सो एनी हाइपरटेंसिव क्राइसिस, चाहे वो अर्जेंसी रहो या इमरजेंसी रहो, एडमिट करना चाहिए, बीपी क्विकली कंट्रोल करना चाहिए, घर भेजना चाहिए. और एक ब्लड प्रेशर है, इसको कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन. जो कोट है ना, इसको देखते कि लोग डर जाते हैं. बड़े बड़े डायनासोर से नहीं डरते, बड़े बड़े गब्बर सिंह से नहीं डरते हैं, ये कोट से आदमी अंदर से डर जाता है. टाइगर से भी नहीं डरता उन्हें, लेकिन व्हाइट कोट पहनने वाला आ गया तो हालांकि जान बचाने के लिए आता है, लेकिन फियर रहता है इंजेक्शन का, सर्जरी का, या जो भी फियर है, इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं. डॉक्टर के पास आए, नर्स आके बीपी चेक करी या फिर कोई भी बीपी चेक करे तो बीपी एकदम 10-15 पॉइंट ज्यादा हो जाता, एंड देन बीपी हाई बोल के बताता. आप घर पे जाके चेक करो, नॉर्मल रहता उसका ब्लड प्रेशर. कोई और चेक करो, नॉर्मल रहता. लेकिन जब उसको मालूम होगा मेडिकल प्रोफेशनल है, इन्हें गोली लिख सकता, इन्हें एडमिट कर सकता, इन्हें ट्रीटमेंट कर सकता, एकदम डर जाता हूँ. तो वो फियर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. इसको कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन. व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, एक बार व्हाइट कोट हो सकता है, बार बार व्हाइट कोट की गुंजाइश ही नहीं है. उसको ट्रीट करना है,
नहीं तो उन्हें हमसे डर रहा तो बाहर किससे डर रहा कि उन्हें उसका बीपी हमेशा हाई रहता होगा। एंड एक अनदर क्वेश्चन जो कॉमनली हम लोग फेस करते हैं कि बीपी मैनुअल देखना या मशीन में देखना। ये फाइट लास्ट 30-40 ईयर्स से हो रही है, जब से बीपी चेक करने का मशीन आया मार्केट में कि बीपी चेक किया कैसा जाता है। हमेशा से इंसान के अंदर ये फितरत रहती कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, बदलाव को कबूल करता ही नहीं उन्हें। आप नींद में सोते हुए रहो, उठो तकलीफ होती, आँख नहीं उठना है मेरे को, 6 घंटे नींद काफी नहीं हुई, 10 घंटे नींद काफी नहीं हुई, अबे 24 घंटे तो लेट जा, तकलीफ में आ जाता, फिर भी उठना। चेंज, इंसान को चेंज पसंद नहीं है। तो ये जो जमाना आ रहा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कि बीपी जो है मशीन में देख रहे, मशीन इज एक्यूरेट, आई फील कि चेंज को अपनाना चाहिए। एक ऐसा दौर गुजरा, लोग बोले कि भाई ये इंटरनेट बेकार है, पेजर बेकार है, लोग बोले कि ये कैसा स्क्रीन पे कैसा देखेंगे आप, और लोग बोले कि जो है टीवी पे आना गलत है, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन टेक्नोलॉजी आती गई। ऐसा दौर भी गुजरा कि कुरान शरीफ को छपा नहीं सकते थे, लिखना पड़ता था, प्रिंट हो गई तो मसला था। बड़े बड़े उलेमा वो जमाने के लिख दिए कि कुरान शरीफ छापते कैसा, लिखे जाना चाहिए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी हाथ से लिखता था, एक दौर था वैसा। आज एक्सेप्टेड है, घर घर में कुरान शरीफ छपी हुई है। तो वक्त बदलते रहता, वक्त को अपनाना जरूरी है। इसी तरह जब बीपी के मशीन्स आए तो डॉक्टर्स बोले, नर्सेस बोले ऐसा नहीं, कंट्रोल में रहना है। मैं चेक करा तो ही करेक्ट बीपी, मशीन बोला तो गलत बीपी, मैं करा सही। लेकिन वक्त ऐसा बोलना गलत है। आज हम देखते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल में, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले लो आप, एक आईसीयू का बेड आज के जमाने में हिंदुस्तान में 2 से 3 लाख रुपए का रहता है दिन का। और उसको बीपी कौन देख रहा? कोई पंप मार के देख रहा है क्या? मशीन देख रहा है, मशीन देख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल पेशेंट को मशीन देखता है। इन्वेजिव कार्डियक मॉनिटरिंग, इन्वेजिव आर्टेरियल बीपी मॉनिटरिंग, तो मशीन को एक्सेप्ट करना है। मशीन में फेयर है, मेरे को भी दिख रहा, आपको भी दिख रहा। मशीन इज वेरी वेरी एक्यूरेट। प्रॉब्लम एक्यूरेसी का हो गया। बीपी मैं चेक करा, मैं कभी भी नहीं बोल पाऊंगा कि 123/82 है आपका बीपी। मैं तो या तो 185 बोलूंगा या 80 बोलूंगा, 125 बोलूंगा या 120 बोलूंगा, उतना एक्यूरेसी में नहीं जा सकते। मशीन गोज वेरी एक्यूरेट। एक बार बीपी चेक करे 123/83 था, और एक बार चेक करे 125/89 था। आदमी कंफ्यूज, अलग अलग बता रहा। भाई बीपी तो सेम रहता ही नहीं, किसी का बीपी एक सतह पे कभी नहीं रहता, बदलते रहता है, हर लम्हे बदलता। आज महबूब को देख लिए बीपी कम हो जाता, किसी मरदूद को देख लिए बीपी बढ़ जाता। तो बीपी फ्लक्चुएट होता, इट कीप्स चेंजिंग। जैसा अपन बोले कि कंफर्टेबल पोजीशन में आना, आधा घंटे सेटलमेंट में आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ब्लड प्रेशर रिकमेंडेशन है, ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करें, 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, इसका एवरेज ले लें। और बीपी के मशीन की वैलिडिटी 1 साल रहती। नेक्स्ट मशीन, जितने स्टडीज है हमारे पास, ये 130, 140, स्टेज 1, स्टेज 2, इमरजेंसी, ये सब मशीन में चेक किए गए। ये सब ओमरान मुल्क की कंपनी है, उसकी मशीन में चेक किए गए। इसके ओरिजिनल पेपर्स पे जाके देख सकते हैं। तो जमाना जैसा बदलते रहता, ये बदलाव को जो जितना जल्दी अपनाएगा उतना उसका चलता रहेगा। कोडैक बोल के कंपनी है, वो लोग बोले कि नहीं, ये रील की ही बात अलग है, कैमरा हमारा सही है। निकॉन भी वो जमाने में तो छोटी कंपनी थी, उन्हें बोली नहीं, जमाना बदल रहा, मैं डीएसएलआर पे जाऊंगा, मेरे को अपडेट होना है, मेरे को सिस्टम पे आना है, रील निकालो मेरे को आगे। इन्हें बोला नहीं, रील मैं अंधेरे में डाल के डार्क में निकालूंगा। कंपनी डार्क एजेस में चले गई। तो जो जमाने को नहीं बदला उसको जमाना मिटा देता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों होता, हाई क्यों होता? उसके ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गन्स में खून पहुंचे। उसके 2 कॉमन कॉजेज है, एक तो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कि बीपी बढ़ता है, उसका रीजन हमारे को मालूम नहीं है। थोड़े साल पहले इसका नाम था एसेंशियल हाइपरटेंशन। आप लोगों का एक्सपीरियंस में होगा कि बीपी चेक करे, दादा जान का, नाना जान का 170 आ रहा, ऐसी रहता भाई इनका हमेशा। कम करने गए 120 पे चक्कर आ जाए, तबीयत खराब हो जा रही, नहीं इनका ऐसी रहता। तो वो जमाने के डॉक्टर्स कई साल पहले समझते थे कि इनको हाई बीपी चाहिए, बीपी कम करे तो प्रॉब्लम हो जाता।
हाई बीपी एज के हिसाब से बढ़ता है, बीपी हाई रहता, हाई रखो, हाई रखे, जल्दी मर जाता आदमी, जल्दी जायदाद मिल जाती। तो पता नहीं क्या गेम था वो। लेकिन फिर जैसा जैसा रिसर्च होते गया मालूम पड़ा कि भाई हाई बीपी रॉन्ग है, वो एसेंशियल नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। इट इज नॉट, इट्स प्राइमरी, वी डोंट नो द रीजन। प्राइमरी मीन्स वी डोंट नो। इडियोपैथिक भी बोले, इडियोपैथिक बाज लोग बोलते इडियोटिक, मजे ही नहीं मालूम तुम्हारे को। तो बट आजकल उसका टर्म चेंज करके बोले कि प्राइमरी, प्राइमरी मतलब विदाउट एनी कॉज, इसका कॉज हमारे को नहीं मालूम। इट्स प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर है, अबनॉर्मल है, लेकिन जब बीपी कम करते हैं तबियत खराब हो जाती है उसकी। इसका मतलब ये है कि हाई बीपी सही नहीं था, कम बीपी ही सही है, तबियत खराब है, क्योंकि इंसान चेंज को पसंद नहीं करता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान रोज 20 सिगरेट पी रहा है, अचानक से सिगरेट बंद, गलत आदत है सिगरेट पीना, अचानक से रोक दिए, तबियत को क्या होगा, उसके खराब हो जाती। तो क्या सही काम कर रहा था क्या? कोई रोज पी के सोता है, अचानक से शराब बंद कर दिए, फिट्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको शराब दे दो, है ना, गलत कर रहा था। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। तो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो तबियत बाज़ वक्त कमजोर, वीक फील करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप वीक हो गए, आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। जस्ट गिव इट सम टाइम, आप नॉर्मल हो जाएंगे, लॉन्ग रहेंगे। बाज़ वक्त ब्लड प्रेशर का कॉज रहता, इट इज सेकेंडरी टू। जैसे हमारे किडनी डिजीज है, हर किडनी डिजीज का कॉज रहता है। AKI, अचानक से किडनी का प्रॉब्लम आ गया। सेकेंडरी टू डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी टू बर्न्स, सेकेंडरी टू पैंक्रेटाइटिस, सेकेंडरी टू पेन किलर, सेकेंडरी टू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन, कॉजेज रहते हैं इसके। नहीं समझ में आ रहा है, बायोप्सी करके निकाल के देखते हैं, हाँ, सेकेंडरी टू IgA नेफ्रोपैथी, सेकेंडरी टू FSGS, सेकेंडरी टू मेम्ब्रेन, इसके कॉजेज मालूम करना पड़ता है। ट्रीटमेंट हर चीज का कॉज रहता। तो ब्लड प्रेशर का भी कई बार कॉजेज रहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है आम पॉपुलेशन में रफली 2% लोगों में रहता है। इसकी तहकीकात करना इंपॉर्टेंट है, खास तौर से किडनी डिजीज एंड बाज हार्मोनल डिजीज में आता है। इसको आइडेंटिफाई करना, कब हम लोग सोचना सेकेंडरी हाइपरटेंशन है क्या। अगर आपको कोई मिला, कई वीडियोस में बोला हूं, अगर आपको कोई मिला 30 साल के नीचे हाई ब्लड प्रेशर है, पक्का किडनी का प्रॉब्लम है, 100% किडनी अफेक्टेड है। 30 इयर्स के नीचे बीपी आ रहा है, 100% किडनी अफेक्टेड है। तो चेक ब्लड प्रेशर, हर कोई पेनलेस है, कहीं भी चेक करा सकते हैं। लेस देन 30 इयर्स बीपी है, किडनी का प्रॉब्लम, या ब्लड प्रेशर अचानक आ रहा है, बीपी था ही नहीं, 60 साल निकल गए, अचानक आना शुरू हो रहा बीपी, तो पक्का अगेन किडनी का प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम रह सकता है। या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, बीपी की गोलियां दे दिए, 3 दे दिए, जिसमें से एक डायूरेटिक भी है, बीपी कम ही नहीं हो रहा, अच्छा डोज दे रहे हैं, बीपी कम ही नहीं हो रहा, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हमारे पेशेंट्स देखे होंगे आप लोग, 5-5, 6-6, 8-10 गोलियां खाना पड़ता, बीपी कंट्रोल नहीं होता। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, अगेन यू थिंक ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या फिर बात सिनेरियो ऐसे रहते हैं कि बीपी कंट्रोल में चल रहा है, अच्छा से आ रहा है पेशेंट लास्ट 5-10 साल से, अचानक ब्लड प्रेशर हाई रह रहा, 180, 190, अरे क्या हो रहा, then again you think of secondary hypertension। बस क्लूज भी रहते, अगर आप पेट में ऑस्कल्टेट करें, रिनाटोसिनोसिस का साउंड आता है, कभी कभी सडनली हेडेक्स आते हैं, पैल्पिटेशंस आते हैं, पसीना आ जाता, यू कैन थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके बाद टेस्ट रहते हैं, you need to meet somebody, a good doctor, a good physician or a nephrologist to identify the causes। and अगर आपको कोई मिलता है with target organ damage, again think of secondary hypertension। हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम, दैट डजंट मीन बीपी से किडनी प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है किडनी प्रॉब्लम से बीपी आया है, दैट इज द वे। तो टारगेट ऑर्गन डैमेज जो हो सकता है ब्लड प्रेशर में, स्ट्रोक है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ब्लाइंड हो सकते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, किन किन लोग को हाइपरटेंशन आता है। एनी रिस्क फैक्टर्स, कोई भी डिजीज का, नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, या लाइफ में कोई भी चीज का जब रिस्क असेस करेंगे, उसके 2 चीजें रहते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, सेकंड नॉन मॉडिफाइबल। मेरे को यहाँ से निजामाबाद जाना है, तो रिस्क फैक्टर रहता मेरा, एक्सीडेंट हुआ तो कुछ भी हो सकता। रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफाइबल क्या है, मेरे को निजामाबाद जाना है, रोड से जाना है, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल क्या, आई कैन गो इन अ बेटर कार, सिक्योरिटी के वास्ते। तो उसी तरह हाइपरटेंशन के भी नॉन मॉडिफाइबल, जेनेटिक्स, एज, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ है, बट जो हमारे काम की है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। ओबेसिटी, जो रियल पैंडेमिक है दुनिया का, घर घर में ओबीस लोग है, BMI 30 के ऊपर चले जा रहा, 35 के ऊपर चले जा रहा, 40 पे चले जा रहा, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे यूट्यूब पे, बैठे इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं, बैठे जो है खाली टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, चलने को भी नहीं हो रहा, रिक्लाइनर है, ब्लड प्रेशर आ जाता है।
इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। या फिर हाई सॉल्ट, पापड़ भी चल रहा, अचार भी चल रहा, उसके ऊपर नमक भी डाल रहे हैं, जबान का मजा बाद में आईसीयू में नजर आएगा। स्मोकर्स को भी हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन रहता है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या है? पहली बात तो हाई ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ही नहीं है। इट इज अ सिम्टमलेस डिजीज, जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड, CKD, ये चीजों के सिम्टम्स दी सिम्टम नहीं है कि ये है तो ये है भाई पक्का। कोई बोल, जब तक आप चेक नहीं करते आप बोल ही नहीं सकते कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो बट कॉमन सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर से हेडेक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, दिखाई नहीं देता बराबर, ये टारगेट ऑर्गन डैमेज। लास्ट में आते हैं सिम्टम, जब तक वेट नहीं कर सकते। हर कोई अपना बीपी साल में या 3 महीने में एक बार तो चेक कराना ही चाहिए। टारगेट ऑर्गन डैमेज भी रहता है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, कैन बी डेंजरस। एंड हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डाइट फर्स्ट। डाइट का नाम है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप hypertension. This diet emphasizes taking a bit of low salt, more of fruits, vegetables, taking lean meat. Diet important है। Management of stress भी important है। Stress एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेकार कर देता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का राज ये है कि बेकारी से निकलो, कुछ काम वाले बनो। पता है स्ट्रेस किसको होता है? जॉबलेस लोग, विजनलेस लोग, किसी को एम नहीं है। लोग समझते हैं कि स्ट्रेस नौकरी से मिलता है, नहीं, स्ट्रेस तो बेकार लोगों को मिलता है। स्ट्रेस का सही तर्जुमा उर्दू में है ही नहीं। अल्लाह वालों के पास स्ट्रेस नाम की चीज ही नहीं थी। आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के बाद लोग क्या बोलते हैं मालूम? हफ्ते में 5 दिन काम करो, मंडे से फ्राइडे 8 घंटे काम करो, 40 आवर वीक काम करो। वैसा नहीं है। इन्फोसिस का ओनर मूर्ति साहब क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 70 आवर्स काम करो, 7 दिन काम करो, रोज के 10 घंटे काम करो। तो काम वाले हैं आप, उसको स्ट्रेस नहीं होता, थकन नहीं होती। अगर थक रहे हैं तो वो काम आपका ही ना, बेकार आदमी है, गलत जगह काम कर रहे हो, राजा नहीं बन पाओगे, फकीर रहोगे। काम में अगर दिल नहीं लग रहा, स्ट्रेस में तो क्या होगा? उसके आगे सुब्रमण्यम L&T का CEO जाके बोल रहा नहीं 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 बेकार है, 70 घंटे 90 आवर्स काम करना है, कहते हफ्ते के, रोज के 12-13 घंटे काम करना है। अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जिसके आगे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं कि मैं रोज 18 घंटे काम करता हूं। अरे यहाँ बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। इलॉन मस्क आ रहा मैदान में, उन्हें बोल रहा है कि हमारे कंपनी में लोग हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। वैसी कंपनी है उसकी, मार्स पे जा रहे हैं, 120 घंटे मतलब रोज के 20 घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, रोज के 18 घंटे काम कर रहे हैं। संडे मंडे कुछ भी नहीं है, हफ्ते में रहते 168 आवर्स। इसको जरा और स्टडी करने के बाद मालूम पड़ा कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 23.5 आवर्स रोज काम करते थे, सोते ही थे जोहर के बाद आधा घंटा। इमाम शाफी 1 घंटा ही सोते थे, 23 आवर्स काम करते थे रोज। टाइम पास नहीं था जिंदगी में। अब इसके टॉप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बोले कि मैं सोता ही नहीं, वजू की जरूरत ही नहीं है, मेरा दिल तो हमेशा जागते रहता है। विजन ऐसा हो, एम ऐसा हो कि नींद तो आए ही नहीं। अगर किसी को सपने हैं बेकार रहना है तो उसको तो स्ट्रेस नहीं तो और क्या होगा? बीपी होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, चले जाएगा। विजन नहीं, एम नहीं, तो स्ट्रेस वैसे लोग को होता है। तो स्ट्रेस का इलाज है अपना मकसद, अपना विजन, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। कुछ ग्रेटर एम हो कि मैं सब लोग मिलकर कुछ बड़ा काम करना है, दैट्स द एम। नहीं समझ में आ रहा तो कहीं तो भी जाना पड़ेगा। बट स्ट्रेस का हल काम है, सुस्ती का हल चुस्ती है। खैर मेडिकेशंस, बीपी कंट्रोल करने के मेडिकेशंस के बारे में ABCD है, आजकल उसको ACD कर दिया है कि अगर किसी का एज लेस देन 55 है तो ACE इनहिबिटर्स, ARBs आर द ड्रग ऑफ चॉइस। ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव है, दे कंट्रोल ब्लड प्रेशर वेरी वेल as they are helpful for other functions also apart from kidney, heart की रिमॉडलिंग प्रिवेंट करते हैं, गुड ड्रग्स। लेकिन एज अगर ज्यादा होती जाती है तो वेसल्स नैरो हो सकते हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेटर है, दे डायलेट, इट्स गुड। डायूरेटिक्स यूजफुल रहते हैं। जैसा जैसा बीपी कंट्रोल, एक दवाई से नहीं हो रहा और एक नहीं हो रहा, 3 पेशेंट्स आके पूछते डॉक्टर साहब मेरे को 5 चल रहे हैं, उनको 1 ही चल रहा। भाई मैं क्या बोलूं उसको, मेरे को एक पूरा थान लगता है, बच्चे को आधा थान लगता है, आधा मैं पहन के फिरूं क्या? सब दिखेगा,
मशवरा बना होगा। तो मेरे को जितना चाहिए उतना चाहिए। हर एक का बीपी रिक्वायरमेंट अलग रहता, हर एक की गोलियां अलग रहते। बच्चे कपड़े पहन लेंगे, पैम्पर पहन के फिरना, इट डजंट मेक सेंस। तो पेशेंट्स क्या समझते कि हर एक को सेम, ऐसा नहीं रहता। इट्स नेवर द सेम, इट्स नेवर द सेम, इट्स यूनिक, इट्स टेलर मेड। हर एक की बीमारी अलग, हाँ चीज सेम है बट अलग है। इट हैज टू बी टेलर मेड। एंड बीपी कंट्रोल का जो राज है, इट्स कंप्लायंस। बीपी के गोलियां डॉक्टर साहब आप लिख दे रहे हैं, मैं खा रहा हूं नहीं। कितने बार आपके एक्सपीरियंस में आऊंगा, डॉक्टर साहब 2 लिखे, मैं आधे पे काम चला रहा हूं, मैं 1 पे काम चला रहा हूं, मैं खाता हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो एक दिन बड़ी जरूरत पड़ती है। तो बीपी का कंप्लायंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेक करना, जो गोली लिखे खाना, आके फीडबैक, इससे कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म रहता। एसी खोले 19 डिग्री पे आ रहा है तो एसी को फीडबैक मिलते रहता, टेम्परेचर क्या है वो हिसाब से एडजस्ट होते रहता। तो डॉक्टर को फेस पे देख के कोई ज्योतिष नहीं रहता, ये लिख दो तुम्हारे लिए काफी है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ, एक्सपीरियंस इसको आसान करता है, बट जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे सही चीज वापस नहीं मिलेगी। तो कंप्लायंस इज द की। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इज पुअर कंप्लायंस। तो टेक होम मैसेज ये है आज के हमारा मेडिसिन मेड सिंपल का, कि बीपी कम से कम हर कोई महीने में एक बार तो चेक करे आसानी से। नहीं है तो घर पे मशीन रखिए, काम में आता है। 1500-2000 रुपए मशीन मिलता है। कीप चेकिंग ब्लड प्रेशर, नथिंग रॉन्ग, ना पेन होता ना कुछ होता है, जस्ट चेक। किडनी फंक्शन ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार, बिकॉज वी नेवर नो ये ऐसे डिजीजेस है कि कब आ जाते हैं। और अगर आपको कोई दिखे विद दीज रेड फ्लैग साइंस कि हेडेक हो रहा, चक्कर आ रहा, तो फिर जो है उनके सही तरीके से गाइड करना है। अगर अपन गाइड नहीं करेंगे तो उन्हें फंस जाएगा, और उन्हें फंसेगा तो आपको उसका गुनाह लगेगा। तो ये बात खत्म करने से पहले अल्लामा इकबाल लिखे कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाक उमरा के दरे दीवार को हिला दो। कि बोले कि उठना है, दुनिया के लोगों को जगाना है, और जो लोग अपनी हुकूमत बना के रखे इनकी दीवारों को हिलाना है। ये हिलते हैं इल्म से। इल्म वो ताकत है जो आपको बड़े से बड़े चीज से जो है लड़ने की ताकत देती है, और कामयाबी आपके कदमों को चूमती है। आई होप आप इस सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।